वो बाप बेचैन था अपने बेटे को जान बचाने के लिए। उसका सामने उसका बेटा तड़प रहा था, चीख रहा था, पापा मुझे बचा लो, पापा मुझे बचा लो। लेकिन 2 घंटे में पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाए। अगर एगो शराब का बोतल दिखा दीजिएगा ना तो पूरे जिला के पुलिस बिल्ली जैसा बिल्ली के पीछे कुत्ता दौड़ता है ना वैसे दौड़ के लोग वहां पे पहुंच जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति का जान जा रहा था, वो तड़प रहा था, उसके पिता ये गुहार लगा रहे थे कि प्रशासन के लोगों से कि मेरे बेटा को बचा लीजिए। शराब मिलता है यहाँ मिलता है, पर पुलिस वहाँ सबको पता है यहाँ मिलता है, पर आते हैं आकर अपने ले लेते हैं, उसके बाद निकल जाते हैं। समझे कि आगे का जो पूरा हिस्सा होता है ना पूरा पिचक गया था और ड्राइवर के कमर के नीचे का जो पूरा पार्ट्स था, पूरा जांग और उसका पैर उसी ट्रक में धंस गया था और बेचारा का ही पूरा फट के निकल गया था। पूरा दोनों हाथ खत्म हो गया, दोनों पैर खत्म हो गया और 2 घंटा तक वो चिल्लाता रहा। और उस ट्रक में सबसे दुर्भाग्य की बात तो यह है कि उस ट्रक में उस ट्रक चालक का बाप भी सवार था और वो अपने बेटा को बचाने के लिए ना पूरा बेचैन, जैसे बिना पानी की तरह पानी की मछली छरपटाती है वैसे उसके पिता ट्रक के चारों पर एकदम घूम रहे थे बेचैनी के साथ कि कैसे भी मेरे बेटा को बचा लिया जाए। गोपालगंज जिले के बरौली थाना क्षेत्र के बनकट के समीप 2 ट्रक के बीच भीषण टक्कर में एक ट्रक चालक की घटनास्थल पर मौत हो गई है। वहां मौजूद 2 रिपोर्टर थे, उनसे जानकारी लेंगे किस प्रकार की घटना हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अवैध जो बालू लेकर जाते हैं उनसे स्थानीय थाने की पुलिस रुपए की वसूली कर रही थी। इस दौरान यह हादसा हुई है। लेकिन पुजारी मीडिया के पत्रकार हैं संजीत जी, इनसे जानकारी लेंगे कैसे ये घटना हुई है। देखिए, आपने एक बात बोला है कि ट्रक चालक की मौत हो गई है, लेकिन अगर उस दृश्य को आप भी राजीव भाई देखते हैं ना तो आपका भी कलेजा फट जाता। वो ट्रक चालक केवल मरा नहीं, तड़प के मरा है। कोई नहीं बचा रहा था। कौन बचाएगा उसको? यहाँ तक कि प्रशासन के लोग पता नहीं 2 घंटे से पिछले 2 घंटे से वो क्या कर रहे थे। ये घटना करीब लगभग 3:30 बजे की है और 4:30 बजे हम लोग के पास फोन आया और 4:45 में हम लोग घटनास्थल पे पहुँच गए थे। और जैसे वहाँ पहुँचे प्रशासन भी वहीं पे थी। प्रशासन आई नहीं, प्रशासन वहीं पे पहले से थी क्योंकि ये लोग पहले से गाड़ियों को चेक कर रहे थे और ये घटना भी शायद उनके वजह से ही हुआ। वहाँ स्थानीय लोगों ने हम लोगों को बताया, उन लोगों ने ये बताया कि जो बालू लेकर के जो ट्रक जा रहे थे उनको ये लोग हाथ दे करके रोक रहे थे और पता नहीं किस लिए रोक रहे थे, पेपर देख रहे थे या पैसे ले रहे थे, ये तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन जैसे उस ट्रक को पुलिस वाले ने हाथ दिया और वो ट्रक रुकी तब की उसके पीछे जो ट्रक था वो काफी तेज रफ्तार का ट्रक था और जाकर के उसमें सीधा घुस गया। लेकिन इस घटना को लेकर पूरा आरोप तो स्थानीय लोग पुलिस पे ही लगा रहे हैं। स्थानीय के लोगों का कहना, मेरा वीडियो में लोगों ने भी कहा है कि इसके लिए सबसे ज्यादा अगर दोषी कोई है तो पुलिस वाले लोग हैं, क्योंकि पुलिस वाले लोग अगर बीच हाईवे पे उस गाड़ी को नहीं रोकते तो इस प्रकार की घटना होती नहीं। और जहां तक बात करें जो क्षतिग्रस्त ट्रक है वो इस प्रकार से लड़ा था कि समझे कि आगे का जो पूरा हिस्सा होता है ना पूरा पिचक गया था और ड्राइवर के कमर के नीचे का जो पूरा पार्ट्स था, पूरा जांग और उसका पैर उसी ट्रक में धंस गया था और बेचारा का ही पूरा फट के निकल गया था। पूरा दोनों हाथ खत्म हो गया, दोनों पैर खत्म हो गया और 2 घंटा तक वो चिल्लाता रहा। और उस ट्रक में सबसे दुर्भाग्य की बात तो यह है कि उस ट्रक में उस ट्रक चालक का बाप भी सवार था और वो अपने बेटा को बचाने के लिए ना पूरा बेचैन, जैसे बिना पानी की तरह पानी की मछली छरपटाती है वैसे उसके पिता ट्रक के चारों पर एकदम घूम रहे थे बेचैनी के साथ कि कैसे भी मेरे बेटा को बचा लिया जाए। लेकिन पुलिस वाले वहां पे कुछ नहीं कर पाए, केवल चुपचाप तमाशा देखते रहे। हमें तो शायद लगता थाना प्रभारी फोन तक नहीं उठाया। हम लोगों ने भी फोन किया थाना प्रभारी को 3 घंटा फोन करने के बाद, तब तक वो फोन नहीं उठाया। पिता के सामने तड़प के पुत्र मर गया होगा। शायद लग रहा था कि पुलिस वाले शायद इंतजार कर रहे थे कि वो मरे उसके बाद उसको निकाला जाएगा। वही हुआ और संजोग ही ठीक था कि हम लोग जैसे पहुंचे, दीपक भाई ने स्थानीय के जेसीबी वाले का नंबर रखा था, तुरंत इन्होंने फोन किया। 15 मिनट के अंदर जेसीबी आई और जब तक जेसीबी पहुंचती उससे पहले वो बच्चा का जान जा सका था, वो ड्राइवर मर चुका था। पिता के सामने पुत्र की जान चली जाती है। स्थानीय प्रशासन जान जाना नहीं कहेंगे, जान जाना कि सडनली चला गया। उस पिता को बातों को मतलब देख रहे थे ना, आंख भर जा रही थी। वो बाप बेचैन था अपने बेटे को जान बचाने के लिए। उसका सामने उसका बेटा तड़प रहा था, चीख रहा था, पापा मुझे बचा लो, पापा मुझे बचा लो। लेकिन विवश थे, हम भी विवश थे, क्योंकि वो बिना मशीनरी के सामान के उसे नहीं निकाला जा सकता था। आपके द्वारा जेसीबी मंगाया गया है? हम लोगों ने जेसीबी को फोन किया, जेसीबी आया, तब जाके वो बॉडी निकाला गया। हालांकि जिस तरह से निकाला जा रहा था जेसीबी से, वो जिंदा भी होता तो मर जाता। बिल्कुल जिस प्रकार से निकाला जा रहा था वास्तव में अगर जिंदा भी होता तो मर जाता। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि रोड पे चलने वाली गाड़ियों को टोल टैक्स देना पड़ता है, तो टोल टैक्स क्यों देते हैं? वहाँ पे जेसीबी होती है, वहाँ पे क्रेन होती है, बहुत सारी व्यवस्थाएं होती है। तो व्यवस्था के द्वारा सुविधा बिल्कुल वहाँ पे अगर सुविधा होती तो ये पुलिस वाले सीधे एनएचआई के अधिकारियों को फोन करते तो तुरंत क्रेन अगर 10-15 मिनट के अंदर पहुंचता तो वो बच्चा बच जाता। लेकिन 2 घंटे में पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाए। अगर एगो शराब का बोतल दिखा दीजिएगा ना तो पूरे जिला के पुलिस
बिल्ली जैसा बिल्ली के पीछे कुत्ता दौड़ता है ना, वैसे दौड़ के लोग वहां पे पहुंच जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति का जान जा रहा था, वो तड़प रहा था, उसके पिता ये गुहार लगा रहे थे कि प्रशासन के लोगों से कि मेरे बेटा को बचा लीजिए, लेकिन उसको नहीं बचाया जा सका। कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात है। वो तो बात की बात है, कम से कम उसे निकाला जाता सही समय से, एम्बुलेंस लाया जाता, उसे हॉस्पिटल में जैसे तड़प रहा था वैसे इलाज के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था किया जाता। वहाँ तत्कालीन व्यवस्था किया जाता। अरे पूरा वो मतलब क्या होता है, जैसे बिरनी काटती है ना, कोई आपको डंस मार ले, सांप काट ले तो बेचैन हो जाता है आदमी, ठीक उसका बाप वैसे तड़प रहा था, रो रहा था, बिलक रहा था। एक बाप के सामने उसका बेटा, जैसे फांसी में, फिल्मों में आप देख रहे होंगे कि फिल्म में फांसी एक पिता के सामने उसको दिया जाता है, लेकिन यहाँ हम लोगों ने खुद आंखों से देखा। देखने शराब को लेकर बात किया जाए, बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, लेकिन शराब का जैसे वीडियो वायरल होता है, पूछे उनसे क्या बोल रहे हैं। शराब जहीं भी देखेंगे, कोई पुलिस वही देखेगा तो वहाँ पे 2 मिनट का सेकंड पहुँच जाएंगे, कहाँ पहुँच जाएगी, क्योंकि उसमें फायदा उनको लोग लगता है, माल मिलने वाला है, उसमें माल मिलता है। अच्छा, ट्रक वाले से जो बालू वाले जो ट्रक है उनसे पुलिस जो वसूली करती है उसके बारे में क्या कहिएगा? उसके बारे में तो हम उतना उम्र नहीं जानकार नहीं है, लेकिन इतना बारे में कहते हैं कि यहाँ पे जहाँ पूरा थाने में देखिएगा, कहाँ नहीं मिलता है आपको, जहाँ देखिए शराब मिलता है, यहाँ मिलता है, पर पुलिस वहाँ सबको पता है यहाँ मिलता है, पर आते हैं, आकर अपने ले लेते हैं, उसके बाद निकल जाते हैं। हर जगह शराब यहाँ मिलता है? मिलती है भाई, हर गांव में मिलती है, पूछिए भैया से पूछिए। कितना में मिल रहा है यहाँ शराब? 120 रुपया। बबली बंटी बबली। बंटी बबली। और उससे बढ़िया वाला 150, 220, 220। 220। अच्छा, तो ये हर दम मतलब शराब मिल हर गाँव, हर गाँव में, हर गाँव चोरा के लोग। तो देखिए, शराबबंदी जो है पूर्ण रूप से ये लागू है, लेकिन बिहार में शराबबंदी देखा जाए तो फेल है। बात शराबबंदी पे हम मुद्दा रखते ही नहीं है। मामला ये है कि क्यों व्यवस्था नहीं किया, क्या ट्रक वाला NHAI को या टोल टैक्स नहीं भरता होगा? वो ऐसे थोड़ा नहीं, ऐसा तो थोड़ा नहीं है कि वो चला जाएगा। अगर बिना ऐसे थोड़ा सा वो जिद कर दे तो उसे मारने लगेंगे। NHAI जो है टोल टैक्स में अपना गुंडा पाल के रखी है, पूछिए। ऐसा भी मामला सामने देखा गया है क्या? बिल्कुल ऐसा मामला है, लेकिन जहाँ तक ये जो घटना हुआ ना, बिल्कुल दिल को झकझोर दिया। क्या बताया, हम लोग का भी तबीयत बिल्कुल खराब हो गया। जब से उस लड़का को हम लोगों ने तड़पते हुए देखा ना, हमारा भी मन बिल्कुल विचलित हो गया था। लेकिन ऐसे में करें क्या? घटना की जानकारी मिलते मिलते आप लोग तुरंत पहुंच गए? 15 मिनट के अंदर हम लोग पहुंच गए, चूंकि 12 किलोमीटर दूर से हम लोग को आना था। जैसे खबर मिली, हम लोग सोए हुए थे, 1 बजे रात हम लोग सोए, जम्मू से हम लोग 1 बजे रात को घर पहुंचे, और जैसे सोए हुए था 12 किलोमीटर दूर पे घटना हुआ। जैसे फोन आया 15 मिनट के अंदर बिना खुला किए हम लोग वहाँ पे पहुंच गए। लेकिन जो 2 घंटा पहले से वहाँ पे पहुंचे पुलिस अधिकारी थे, वे कुछ नहीं किया। लेकिन दीपक भाई जाकर के जेसी वाले को बुलाया, तब जाकर उस लड़का को जब तक निकाला जाता तब तक वो दम तोड़ दिया था और बिल्कुल मर चुका था। बिहार वासी ऐसा कर रहा था, वो अपने पिता को ऐसे कर रहा था बच्चा। बिहार पुलिस का कारनामा देख बिहार वासी तो ऐसे ही नाखुश है, लेकिन शराब की बात करें तो हर जगह छापेमारी होती है, हर जगह शराब भी बिकता है। लेकिन NH 27 पर जो घटना हुई है और प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त न होने के कारण एक ट्रक चालक की इन पत्रकारों के सामने जान चली जाती है और वहाँ कुछ नहीं हो पाता है।